99% लोग नवरात्रि की इस सच्चाई को नहीं जानते और जो जानते हैं वो इस कथा को कभी अधूरा नहीं छोड़ते, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं पूरी कथा। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसका अर्थ है 9 रातें। नव बराबर 9, रात्रि बराबर रात। यह देवी दुर्गा और उनकी 9 दिव्य शक्तियों नव दुर्गा की उपासना का पर्व है। नवरात्रि में अच्छाई की बुराई पर, प्रकाश की अंधकार पर और शक्ति की अहंकार पर विजय का उत्सव मनाया जाता है। हिंदू परंपरा में नवरात्रि साल में 2 मुख्य रूप से मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि, वसंत नवरात्रि या राम नवरात्रि, वसंत ऋतु में चैत्र मास मार्च अप्रैल में। शारद नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि या महानवरात्रि शरद ऋतु में आश्विन मास सितंबर अक्टूबर में। दोनों में मुख्य कहानी एक ही है, देवी दुर्गा का महिषासुर पर विजय, लेकिन मौसम, प्रतीकात्मकता और कुछ विशेष कथाएं अलग अलग हैं। दोनों में 9 दिनों तक नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और 10वें दिन विजयादशमी दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि की मुख्य कथा। महिषासुर वध देवी महात्म्य। मार्कंडेय पुराण का भाग के अनुसार प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई पुरुष, देवता या दानव नहीं मार सकता। इस वरदान से अभिमानी होकर महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता परेशान होकर विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास गए। देवताओं के क्रोध और तेज से एक दिव्य स्त्री का जन्म हुआ, मां दुर्गा। विभिन्न देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्र दिए, शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र आदि। मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने निकली। युद्ध 9 दिनों तक चला। पहले दिन मां सुंदर योद्धा के रूप में प्रकट हुई। दिन ब दिन उन्होंने महिषासुर की सेना और उसके सहयोगी राक्षसों को मार गिराया। 9वें दिन मां ने भयंकर रूप धारण किया और 10वें दिन त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और जगत में शांति स्थापित हुई। यह कथा शक्ति की महिमा बताती है। स्त्री शक्ति से अहंकार और अज्ञान का नाश होता है। नव दुर्गा के 9 रूप, प्रत्येक दिन एक रूप की पूजा होती है। शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री, स्थिरता और शक्ति की प्रतीक। ब्रह्मचारिणी, तपस्या और ज्ञान की देवी। चंद्रघंटा, चंद्रमा जैसी घंटी वाली योद्धा। कूष्मांडा, ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता। स्कंद माता, कार्तिकेय की माता। कात्यायनी, क्रोधी योद्धा रूप। कालरात्रि, अंधकार नाशक। महागौरी, शुद्धि और शांति की देवी। सिद्धिदात्री, सिद्धियां प्रदान करने वाली। चैत्र नवरात्रि, अप्रैल वाली वसंत नवरात्रि। यह वसंत ऋतु में आती है जब प्रकृति नई जीवन ऊर्जा से भर जाती है। इसे वसंत नवरात्रि या राम नवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि 9वें दिन राम नवमी मनाई जाती है, भगवान राम का जन्मोत्सव। कथा के अनुसार चैत्र नवरात्रि में नई शुरुआत, नवीनीकरण और आध्यात्मिक जागरण पर जोर होता है। कुछ मान्यताओं में मूल दुर्गा पूजा, बासंती पूजा चैत्र में ही हुई थी। यह हिंदू नव वर्ष, गुड़ी पड़वा, उगादि आदि का आरंभ भी है। यह नवरात्रि अधिक शांत और आंतरिक साधना वाली होती है। लोग व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और राम जन्म की कथा सुनते हैं। शारद नवरात्रि, अक्टूबर वाली महानवरात्रि। यह सबसे लोकप्रिय और भव्य नवरात्रि है, खासकर उत्तर भारत, बंगाल और पूरे देश में। इसे दुर्गा पूजा भी कहते हैं। यह मॉनसून के बाद आती है, जब फसलें पकती हैं और खुशहाली आती है। इससे जुड़ी विशेष कथा रामायण से है। रावण ने सीता का हरण किया था। युद्ध से पहले भगवान राम ने शरद ऋतु में आकल बोधन, असमय जागरण, मां दुर्गा की आराधना की। कुछ कथाओं, कृतिवासी रामायण में राम ने 108 कमल चढ़ाए, लेकिन एक कमल गायब होने पर अपना नेत्र चढ़ाने लगे। तब मां प्रसन्न हुई और विजय का वरदान दिया। 10वें दिन विजयादशमी राम ने रावण का वध किया।
इसलिए रावण दहन, रामलीला और दशहरा मनाया जाता है। बंगाल में बड़े बड़े पंडाल, मूर्ति विसर्जन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यह सामुदायिक उत्सव नृत्य, गरबा, डांडिया, भजन और भोज का समय है। दोनों नवरात्रियों में समानताएं और अंतर समानताएं। दोनों में नवदुर्गा की पूजा, व्रत, दुर्गा सप्तशती पाठ, मंत्र जाप और आरती। अच्छाई की बुराई पर जीत का संदेश। अंतर: मौसम, चैत्र, वसंत, नई शुरुआत, नववर्ष। शारद, शरद, फसल, विजय। जोर: चैत्र, रामजन्म, आंतरिक साधना। शारद, राम रावण युद्ध, भव्य उत्सव। उत्सव का स्तर: शारद अधिक भव्य और सार्वजनिक, चैत्र अधिक व्यक्तिगत और शांत। नवरात्रि हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति भक्ति, संयम और सकारात्मकता से आती है।